आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं। आपको मास्क के लिए फाइन देना होगा, ये बिना मास्क के रैली करेंगे। पटाखे बैन करेंगे, खुद इलेक्शन जीतने पे जम के पटाखे फोड़ेंगे। ये 10वीं और 12वीं फेल नेता जो चांद को आज भी अपना मामा समझते हैं, वो आरबीआई को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 50,000 के ऊपर आप बैंक में जमा करने जाओ तो आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप कैश लेके इनके कार्यालय में हाथ हिलाते हुए पहुंच जाओ, आपसे कोई पैन कार्ड नहीं मांगेगा। मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो वो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट करे जा रहे हैं। जिस पैसे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल सकती थी, वो आप सिर्फ 500 रुपए और एक बोतल में बेच आते हो। पैसा लेके वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है, जो कि सिर्फ एक बेवकूफ ही ले सकता है। ये लोग सिर्फ हम लोगों का आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते जब ये कैश पकड़ते हैं। कोविड में कंपनीज को बोल रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दें, उनकी सैलरी ना रोके, और खुद रेलवे का 1 रुपया कम नहीं किया इन्होंने टिकट। पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। ये इतना ज्यादा कॉस्टली अफेयर है कि इसमें हारने के लिए भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कस्टमाइज टी शर्ट्स, कैप, झंडे, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग चीजें देके वोट खरीदना, उसका खर्चा अलग से। और क्योंकि ये पूरे देश के लेवल पे करना होता है तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अगर मैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 पे आता है इलेक्शन में खर्चा करने में। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने में हमारी 62 रैंक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर तो करती नहीं है, ना ही इन्होंने कोई इन्वेंशन किया जिसके बेसिस पे इनके पास पैसे आते हों। तो फिर इनके पास पैसा आता कहां से है? अभी जितने भी नेता हैं ये जमीन बेच के अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये पैसा लगा रहे हैं आपका। जिस पैसे से देश में रोड बन सकती थी या हॉस्पिटल और एजुकेशन पे खर्चा हो सकता था, उस पैसे से ये आपको अपने चुनाव चिन्ह के कस्टमाइज टी शर्ट और टोपी पहना देते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और आप कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं, तो क्या आप उस पैसे को किसी वृद्धाश्रम या चाइल्ड केयर में डोनेट करेंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे? आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी इन पॉलिटिकल पार्टियों को गाली के अलावा कुछ नहीं देना चाहता। फिर भी इनको 2018 से 2019 के बीच में सिर्फ 1 साल के अंदर 951 करोड़ की डोनेशन मिली है, और वो भी तब जब डोनेशन करने वाले की डिटेल्स पता ही नहीं चल सकती। मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो वो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहां बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट करे जा रहे हैं। देखिए इसके पीछे रीजन है क्विड प्रो को, इस हाथ से दे और उस हाथ से ले। ये पॉलिटिकल पार्टीज पहले सिस्टम को खराब करके सही से चलने नहीं देती हैं, और फिर इसी सिस्टम के अंदर लोगों के काम करवाने के पैसे लेती है, जिसे ये फंड रेजिंग और पार्टी फंडिंग का नाम देते। देखिए आप पार्टी को नाराज करके अपना बिजनेस नहीं चला सकते। मैं छोटे बिजनेसमैन या सर्विस क्लास आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन पे हाथ मारते हैं। जब ये बड़े बिजनेसमैन डोनेट करते हैं तो इनको फेवर मिलते हैं, इनके हिसाब से रूल बनते हैं, और कोई भी पार्टी हो सबका यही फ्रेमवर्क है पैसा कमाने का। इसलिए पार्टी जब अपने गुर्गों को इनके पास पैसा लेने भेजती है तो इनके पास ऑप्शन नहीं होता मना करने का। दूसरी चीज, नेताओं ने रूल ऐसे बना दिए हैं कि इनको पैसा डोनेट करने पे आपको लीगली काफी फायदे मिलते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और आप साल के 5 लाख कमाते हैं, अब उसके 25,000 टैक्स बनता है। अगर आप उस 25,000 को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं तो आपको 100% की छूट मिलती है, और उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना है। इसके साथ साथ आपको नेताओं की प्रोटेक्शन मिलती है, और जिस लेवल पे आप पैसा डोनेट करोगे उस लेवल पे आपके फेवर में रूल बनेंगे। वहीं आप किसी रिलीजियस एनजीओ को डोनेट करते हो तो 50% की छूट मिलेगी, आपको बाकी बचे 50% पे टैक्स देना पड़ेगा, और फायदा कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को आप कितना भी डोनेट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट है वो नेताओं के ऊपर है, लेकिन पार्टी को आप कितना भी दे सकते हो। फिर पार्टी अपने हिसाब से जिस नेता के ऊपर जितना लगाना है वो डिसाइड करती है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज्यादा कोई नेता खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन हंसने की बात यह है कि इतने पैसे में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देगी। इलेक्शन में खर्चे की बात तो बहुत दूर की है। नेता अपने हिसाब से जितना मन चाहे खर्चा करता है, और इलेक्शन कमीशन खाली नोटिस देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक नेता को पूरे देश में लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छा नेता हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से लोगों तक उसकी बात ही नहीं पहुंच पाए।